वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस YouTube के एजुकेशनल मंच पे। आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग टाइप 33 प्रतिशत परसेंटेज का देखेंगे। एक इन्फॉर्मेशन जिस बुक के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है, इसमें 6000 से अधिक क्वेश्चन और 1000 से अधिक टाइप हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम के, हिंदुस्तान का जितना भी एग्ज़ाम होता है, बैंक, रेलवे, SSC, ग्रुप डी, UPSC, चाहे किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, उसके 50 to 70% स्कोर को ये कंफर्म करता है। इसके डेटा हो, इसका जो नंबर दिया गया है, जो टाइप दिया गया, सेम वैसा आपको देखने को भी एग्ज़ाम में मिल सकता है। इसकी बहुत संभावना है या उससे मिलता जुलता। इस बुक को बनाने के लिए किसी भी बुक का पायरेसी नहीं किया गया है, ना क्वेश्चन बैंक का स्टडी किया गया है, बट उसके क्वेश्चन को कॉपी नहीं किया गया है। जैसे बाकी जितने हिंदुस्तान में बुक हैं, सारे बुक एक दूसरे का कॉपी ही किया हुआ रहता है, वैसा नहीं है। ये CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड या स्टेट बोर्ड और जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, जो उनका सिलेबस है, सबको मिलाते हुए और एक परफेक्ट सिलेक्शन के लिए कैसा डेटा का प्लानिंग होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग इस बुक को हाईली स्टैंडर्डाइज तरीके से बहुत समय लेकर के डेवलप किया गया है। और आप कैसे मैथमेटिक्स को आसानी से सीख सके बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी टीचर के, बिना किसी फार्मूला और ट्रिक्स के, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके आधार पे इस बुक को बहुत अच्छे से तैयार किया गया है। तो इस बुक को ज़रूर खरीदें और किसी भी समस्या और बहुत सारे कंटेंट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े। इन दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्रश्न है हमारा टाइप 33% का कि 25 रुपया प्रति किलो वाले चावल का मूल्य पिछले हफ्ते 21 रुपया प्रति किलो था। एक परिवार को अपने खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे चावल के मद में खर्च अपरिवर्तित रहे। राइट, ये प्रश्न था। अब जरा सा इसको हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ के अकॉर्डिंग समझते हैं। रुन्नू बाबू नाम का एक लड़का था। माँ उसको जो है 40 रुपया दी। उसका बजट था 40 रुपया चावल पे, और चावल था 8 रुपया प्रति केजी। तो क्या आप बता सकते हो कि 40 रुपया में कितना चावल मिला होगा? तो 5 केजी। सडनली चावल का दाम बढ़ गया प्रति केजी, ये हो गया 10 रुपया पर केजी। तो 10 रुपया पर केजी के हिसाब से अब चावल कितना मिल रहा है? 4 केजी। तो यदि उसका खपत पहले 5 केजी था, अब उतना पैसा में 4 केजी ही होगा। तो अगर वो खपत जैसे ही बढ़ाएगा तो 40 की जगह पे 50 रुपया खर्च करना पड़ेगा, तभी तो इतना पुराने वाले खपत पे आ पाएगा। लेकिन रुन्नू के माँ के पास अभी भी 40 रुपया है और कर्जा लेना नहीं चाहती है। चाहती कि जो हो 40 रुपया में ही अपना काम चलाएं, थोड़ा कम खा करके। तो किसको कम करेगी? दाम को तो कम नहीं कर सकती है। तो जितना खरीदती थी और अब जितना मिलता है उतना में ही एडजस्ट वो करेगी, तो अपने खपत को घटाएगी। तो अब यहाँ पे आया कि भाई कितना परसेंट? 20% घटाएगी, 25% घटाएगी, 16 सही 2/3% घटाएगी। तीनों तरीके का आंसर में रहता है। कुछ बच्चे 4 को 5 से कंपेयर कर देंगे, कोई 5 को 4 से, इस तरीके से करते हैं, और जो कि गलत हो जाता है। यहाँ मूल जो था कितना था? 5 केजी, जो खपत मूल खपत था, क्योंकि हम लोगों को कुछ पता था नहीं इसके बारे में, तो मूल खपत 5 केजी था और नया जो खपत है वो 4 केजी है। तो खपत में अंतर कितना हो गया? 1 केजी। तो पहले वाले खपत के अकॉर्डिंग, क्योंकि घटाएंगे किसको? खपत को, पुराने वाले खपत को, तभी तो रेफरेंस निकाल रहे हैं। पुराने वाले खपत के संदर्भ में अभी जो अंतर खपत है वही आपका आंसर होगा, ना कि घटा हुआ के संदर्भ में। तो रेफरेंस हमें लेना है क्या? कि पहले ओरिजिनल हमारे पास क्या था, उसी के आधार पे हमको आंसर निकालना है। तो 5 का x प्रतिशत बराबर 1, तो x इक्वल टू 1 इंटू 100/5 हमने घटा लिया 20%। यानी हम लोगों को अपने खपत में कितनी कमी करनी होगी? 20% की। अब यहाँ प्रश्न भी आता है 8 का कितना प्रतिशत है? 10। तो अंतर हो गया 2, तो 25% है। तो मूल्य 25% बढ़ा तो खपत कितना घटाएंगे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे? तो 20%। ऐसा खूब क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये उसका सीन है। अब यहाँ पे है 25 रुपया पर केजी था, अब नया दाम हो गया 25 रुपया, पुरनका दाम कितना था? 21 रुपया। ठीक है, तो अंतर कितना हो गया? 4 रुपया।
अब 4 रुपया कम का वो वस्तु लेकर के जाएगा, ठीक है। तो अब 25 रुपया का 4 रुपया, 25 रुपया का 4 रुपया जितना प्रतिशत होगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं चूंकि बढ़ा हुआ मूल्य 25 रुपया किलो, अर्थात बढ़े हुए मूल्य में अंतर मूल्य के बराबर खपत में कमी करनी होगी। यानी ये मूल्य जितना 21 रुपये में वस्तु मिलता था उतना वस्तु अब 25 रुपये में मिलेगा, लेकिन पैसा हमारे पास अभी भी 21 रुपया है, तो हमको वस्तु 4 रुपया कमे का ना मिलेगा। तो क्या करेंगे, 25 रुपया का x प्रतिशत बराबर 4, तो 4 गुने 100/25, 4 कितना, तो अपन को खर्च में अंतर कितना करना पड़ेगा, 16%, राइट। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो आशा करता हूँ कि यह टाइप भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि ऐसा है तो प्लीज़ हमें ढेर सारा लाइक करें। आपके कोई भी सुझाव, शिकायत, क्वेश्चन, क्वेरी हो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, और हमें अपने सभी ग्रुपों में खूब शेयर करें। अनंत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।